Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. तो आज हम पॉलिटी में ये डिस्कशन करेंगे कि हमने अभी तक की रिवीजन हम यहाँ पे कोर्स का कर रहे हैं। तो कोर्स में जो पार्ट हम वैसे तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से, जैसे कि प्रीएम्बल पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ लेक्चर्स पहले, लगभग 20 to 30 लेक्चर्स या हो सकता है उससे भी ज़्यादा लेक्चर्स पहले, हमने एक टॉपिक डिस्कशन किया था, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब हम आगे कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उन्हें हम देखते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है हम जुडिशरी पढ़े। तो हम पार्लियामेंट में कौन कौन से टॉपिक्स देख चुके हैं उन्हें हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्लियामेंट में हम कौन कौन से टॉपिक्स देख चुके हैं। तो पार्लियामेंट में हम एक टॉपिक देख चुके हैं, प्रिविलेज, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होती हैं उनसे रिलेटेड अभी हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, और लोकसभा एंड राज्यसभा से भी रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सभी ऑफिसर्स जो कि होते हैं पार्लियामेंट के, इनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। और क्या था, और हम डिस्कशन कर चुके हैं पार्लियामेंट टॉपिक में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, या कह सकते हैं डिफेक्शन के बारे में, जो डिफेक्शन लॉज वगैरह थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर विप के बारे में हमने डिस्कशन किया, विप के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम जो आगे टॉपिक्स देखने वाले हैं पार्लियामेंट में वो कौन कौन से देखेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट द बिल्स। बिल मतलब मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, इन सब बिल्स के बारे में देखेंगे। और भी बिल आता कैसे, होता कैसे, आगे का प्रोसेस वो हम देखेंगे। कि एक बिल, यानी कि बिल समझ लीजिए एक तरीके का केवल पेपर पे लिखा हुआ कोई भी ऐसा बिल, जो कि पेपर पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखा है, उसे देश में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, ऐसे ही बिल आया है। अब बिल जब सभी की सहमति होगी और लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, उसके बाद वही बिल क्या होता है, लॉ बन जाता है, यानी कि कानून। तो पहले तो वो केवल स्टेटमेंट मात्र था, बिल था, फिर क्या हुआ, वही लॉ बन गया। तो बिल का भी अपना एक प्रोसेस है, वो हम समझेंगे, बिल कैसे पास होता है कैसे। तो बिल का प्रोसेस हम समझेंगे, कौन कौन से टाइप्स के बिल होते हैं वो हम देखेंगे। फिर ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, फिर सीक्रेट सिटिंग क्या होती है, मतलब इन सिटिंग्स, ये इस टाइप्स की जो सिटिंग्स होती हैं इसमें क्या होता होगा, पार्लियामेंटेरियन अलग अलग जगहों पे बैठते होंगे, अलग अलग तरीके से बैठते होंगे, अलग अलग कंडीशंस में ये सिटिंग्स लगती होंगी। तो यहाँ पे ये बात, ये है कुछ टॉपिक्स। फिर क्या है कि बजट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बजट क्या होता है, तो बजट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है, अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसमें होता यह है कि लगभग जो भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के एक खर्चे नहीं, जैसे सैलरीज देना है, पूरे भारत के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सैलरीज देना कोई छोटी बात नहीं है। सबकी सैलरीज देना, अलग अलग योजनाओं में खर्च करना, ये सब कहाँ से आता है रुपया, ये सब जो हम टैक्स पे करते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, और फिर उसी के जरिए क्या होता है, गवर्नमेंट इसे खर्च करती है, अपना एक बजट शो करती है कि पूरे साल उसे ऐसे खर्च करेगी। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक होता है ब्लैक चेक। ब्लैक चेक भी मिलता है गवर्नमेंट को, कि मतलब कभी भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी तो वो क्या कर सकती है, उसमें उस ब्लैक चेक में ये होता है कितने भी रुपए लिख सकती है और साइन कर सकती है, तो निकाले जा सकते हैं। लोन भी ले सकती है गवर्नमेंट। हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमी में कि इकोनॉमी में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, तो इकोनॉमी में हम पाएंगे कि गवर्नमेंट केवल और केवल जो फंड होते हैं वह ऐसे ही उनके पास केवल टैक्स के जरिए ही नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड कैसे आता है, तो लोन के जरिए भी उनको फंड मिलता है। तो गवर्नमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत भारी मात्रा में लोन भी लेती है
कभी कभी काम करने के लिए, तो वो हम समझते हैं। फिर क्या है, कॉन्टिनेंजेंट फंड ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्टिनेंजेंट फंड ऑफ इंडिया, तो ये क्या होता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर अब समझिएगा, जैसे पार्लियामेंट होती है सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है, यानी कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझिए जैसे कि जो राज्य के जैसे सीएम वगैरह होते हैं, हाँ, तो उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो राज्य की कार्यपालिका है, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, वो सब भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो और क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्या होती है, स्टेट में समझ लीजिए स्टेट में एक तरीके की राज्यसभा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होती है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। फिर क्या है, गवर्नर, और भी कुछ टॉपिक्स और होंगे तो मैं इंक्लूड करूँगा। तो इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑलरेडी। तो इन सारे टॉपिक्स को अभी हम कवर कर लेंगे। फिर हो सकता है उसके बाद भी हमारा कोर्स ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे। तो मैं बताना चाहता था कि हम पार्लियामेंट से ही रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो कहीं अलग के टॉपिक्स नहीं हैं, वो किससे रिलेटेड हैं, तो पार्लियामेंट से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि जो भी बिल्स वगैरह हैं तो वो किससे रिलेटेड हैं, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। और किससे रिलेटेड हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रिविलेजेस, तो कहाँ पे मिल रही हैं, तो पार्लियामेंट में मिल रही हैं। लोकसभा, राज्यसभा, ये भी हमारा पार्लियामेंट से रिलेटेड है। यूपीएससी के कॉन्सेप्ट से अगर हम यूपीएससी के व्यू से देखें तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और अब हम इन टॉपिक्स में से एक एक करके किसी किसी टॉपिक को पकड़ेंगे और हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन टॉपिक्स को हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन कर लिया है, और इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो भी हमने कोर्स डिस्कशन किया है वो सब हम समझेंगे कि हमने कैसे किस तरह से कोर्सेज को जो हमने डिस्कशन किए हैं लेक्चर्स, उनके बारे में भी हम समझेंगे। हाँ, तो अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक कोई इन्हीं टॉपिक्स में से होगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि जुडिशरी पढ़ाऊँ, मे भी, हाँ, जुडिशरी ही होगी। तो जुडिशरी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जुडिशरी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में हमने ये पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड मान लीजिए, और फिर पार्लियामेंट, गवर्नमेंट हो गई। फिर क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर में थर्ड जो टर्म था वो था जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, तो हम जुडिशरी को भी पढ़ेंगे। उससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको हम देखेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।